हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे परिमेय संख्या में कि किस तरह से हम दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। प्यारे बच्चों, प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं के बारे में हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो, हमने प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, जो 1 से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है इसका हमें नहीं पता क्योंकि ये बहुत आगे तक जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट होती है। तो 1 2 3 4 कहाँ ख़त्म होगी हमें नहीं पता, लेकिन ये पॉजिटिव होती है जिसके अंदर ज़ीरो शामिल नहीं होता। जो 1 से शुरू होती है वो होती है प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है। ठीक है, लेकिन कहाँ को जाती है हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो हमारे पास प्राकृत संख्या है, ये हमारे पास एक तरह से पूर्ण संख्या है। बस ज़ीरो ही तो नहीं है, बाकी तो सारे के सारे वही संख्याएं हैं। फिर हमने पढ़ा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक होता है जो कहाँ से शुरू होता है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव यानी ऋणात्मक संख्याएं भी आती हैं और धनात्मक संख्याएं भी आती हैं, यानी पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। धनात्मक संख्या भी होती है यहाँ पर और ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। उसको कहा जाता है पूर्णांक। फिर हमने पढ़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जो हमारे पास P/Q की फॉर्म में होती है। ठीक है, P/Q की फॉर्म में होती है, जहाँ पर P को बोला जाता है अंश और Q को बोला जाता है हर। ठीक है, तो देखो एक नंबर लाइन दे रखी है, फिर वो कह रहा है बताओ 1 और 3 के बीच में कौन सी संख्या है। देखो 1 ये रहा, 3 ये रहा। देखो जब भी वो बीच बोले ना तो इसको इंक्लूड करते हैं ना इसको इंक्लूड करेंगे, तो बीच में देखो संख्या कौन सी आ रही है? 2। तो प्राकृत संख्या क्या आ रही है? 2। ठीक है, पूर्ण संख्या कितनी आ रही है? प्राकृत संख्या भी तो पूर्ण संख्या ही है, वो भी क्या आ रही है? 2। तो अगर मैं बोलूँ कितनी प्राकृत संख्या आ रही है, तो प्राकृत संख्या तो 1 ही आ रही है और वो संख्या कौन सी है? 2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1 और 3 के बीच में पूर्णांक कितने आ रहे हैं, तो पूर्णांक भी 2 ही आ रहा है। 1 2 ही पूर्णांक है, यानी एक ही पूर्णांक आ रहा है जो कि संख्या क्या है? 2। अच्छा, परिमेय संख्या कितनी है? परिमेय संख्या किसी भी संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या आती हैं ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये अनगिनत परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो वो पूछ रहा है 3 और 6 के बीच में प्राकृत संख्या कितनी है। देखो 3 और 6 के बीच में, 3 और 6 के बीच में प्राकृत संख्या देखो 4 और 5। -2 और 1 के बीच में पूर्ण संख्या कितनी है? अब देखो -2 और 1 के बीच में पूर्ण संख्या, अगर आप बोलो -1 और 0 तो गलत, क्योंकि माइनस ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याएं तो 0 से शुरू होती हैं। तो इसमें एक ही पूर्ण संख्या है, वो भी क्या है? 0। इसी तरह से -3 और 3 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो देखो -3 के बीच में -2 भी आ रहा है, -1 0 1 2, तो इसका मतलब है 5 हमारे पास पूर्णांक हैं। किसके बीच में? -3 और 3 के बीच में 5 पूर्णांक है। कौन कौन से? -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, आइए 1 और 2 के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हैं उसे समझते हैं। देखो 1 को मैं लिख सकती हूँ 10/10 और 2 को मैं लिख सकती हूँ 20/10। तो देखो कितनी पूर्ण संख्याएं हैं बीच में, यानी ना तो ये इंक्लूड करेंगे ना ही ये इंक्लूड करेंगे। तो 11/10 12/10 13/10 14/10 15/10 16/10 17/10 18/10 19/10 फिर 20/20 20/10। इसका मतलब है 19/10, यानी कि ये परिमेय संख्याएं 10/10 और 20/10 के बीच में शामिल हैं। ठीक है, इसी तरह से मैं 1 को 10/10 ना लिखते हुए मैं 100/100 लिख दूँ और 2 को मैं लिख दूँ 200/100। ठीक है, तो देखो इनके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। देखो 101/100 102/100 103/100
ठीक है। चलते चलते हमारे पास क्या आ जाएगा, चलते चलते 199/100, क्योंकि आगे तो 200/100 है, ठीक है। और बिटवीन यानी बीच में लिखा हुआ है, तो ना तो ये इंक्लूड करेंगे ना ही ये इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब है इतनी संख्याएं 101/100 से लेकर 200/100 के बीच में है। 100/100 से लेकर 200/100 के बीच में इतनी परिमेय संख्याएं हैं। अभी तीसरा देखो, अब कि एक को मैं ना तो मैं 10/10 लिखूँ, ना मैं 100/100 लिखूँ, मैं लिख देती हूँ 1000/1000, ठीक है। और 2 को लिख देती हूँ मैं 2000/1000। अब बताओ कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। देखो डिनोमिनेटर यानी हर को तो हटा दो। अब देखो कितनी आएंगी, 1001/1000, 1002/1000, चलते चलते 1999/1000, यानी इतनी परिमेय संख्याएं हमारे पास हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि किसी भी दो संख्याओं में बहुत सारी अनगिनत परिमेय संख्याएं शामिल होती हैं। तो देखो इस प्रकार 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं रख सकते हैं, अतः दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं हम। 1/3 और 1/2 के बीच में परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे। देखो 1/3 और 1/2, सबसे पहले हमें काम क्या करना है, हर को समान रखना है। अब हर देखो 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब है यहाँ पर मैंने 2 से गुणा और भाग कर दिया, और यहाँ पर मैंने 3 से गुणा और भाग कर दिया। तो देखो अंश की मल्टीप्लाई अंश से करें तो 2, हर की मल्टीप्लाई हर से करें तो 6। इसी तरह से अंश की मल्टीप्लाई अंश से करें तो 3, और हर की मल्टीप्लाई हर से करें तो 6। फिर 2/6 को मैं 20/60 लिख सकती हूँ, और 3/6 को 30/60 लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब है इसके बीच में अगर ये भी शामिल नहीं है, ये भी शामिल नहीं है, तो इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या आएंगी। देखो 21/60, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, 26/60, 27/60, 28/60, 29/60, इतनी सारी हमारे पास परिमेय संख्या आएंगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 और 1/5 के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। 3 और 1/5 के बीच में, अब देखो 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, सबसे पहले मैंने उसे परिमेय संख्या बनाया तो 3/1 कर दिया, ठीक है। अब देखो 1 की टेबल में 5 आता है, 5 की टेबल में 1 नहीं आता, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5 से गुणा और भाग कर दी, यहाँ पर 1 से गुणा और भाग कर दी, ठीक है। तो अंश की मल्टीप्लाई अंश से करी तो 15, हर की मल्टीप्लाई हर से करी तो 5, अंश की मल्टीप्लाई अंश से करी तो 1, और हर की मल्टीप्लाई हर से करी तो 5। अब देखो 15/5 और 1/5। अब देखो इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, देखो 2/5, 3/5, 4/5, चलते चलते क्या आ जाएगा हमारे पास 14/5। इतनी हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जिसके अंदर ना तो 1/5 शामिल है, ना ही 15/5 शामिल है, ठीक है। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन है 1/2 और 5/7 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो देखो 1/2 और 5/7, सबसे पहले आपको क्या करना है, हर को समान रखना है। देखो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 7 के पहाड़े में 2 नहीं आता, तो हमने इसको अपोजिट 7 से गुणा और भाग कर दिया, और इसको 2 से गुणा और भाग कर दिया, तो कितना आया 7/14 और 10/14, ठीक है। अब उसने 4 परिमेय संख्या बोला है, लेकिन इसके बीच में तो हमारे पास सिर्फ 3 ही निकलती है, तो सेम हम क्या करेंगे 70/140 लिख सकते हैं, इसको 100/140 लिख सकते हैं, और इसके बीच की हम परिमेय संख्याएं निकाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो 2 और 4/5, 2 और 4/5 के बीच में 5 हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो 2 अभी परिमेय संख्या नहीं है, सबसे पहले 2/1 करा, फिर देखो 1 की टेबल में 5 आता है, 5 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो हमने क्या करा 5 से गुणा और भाग कर दिया, ठीक है, और इसको 1 से गुणा और भाग कर दिया, तो हमारे पास देखो कितना आ गया 10/5 और 4/5, ठीक है। तो अगर हमारे पास सपोज 5 परिमेय संख्या नहीं निकल रही, तो हम 10/5 को क्या लिख सकते हैं 100/50 लिख सकते हैं, और 4/5 को क्या लिख सकते हैं 40/50, और इसके बीच में हम परिमेय संख्याएं निकाल देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।
थैंक यू।